डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये देखेंगे हम दो किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक जिसमें कि एक COH ग्रुप लगा होता है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि दो COH ग्रुप लगे होते हैं। अब इससे पहले आपने देखा कि हमने जो पढ़े थे वो भी डीकार्बोक्सिलेशन थे, इसमें भी होगा डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन वो डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे नहीं हुए थे। हमने सोडियम सॉल्ट लिया था, ऐसा ही सोडा लाइम के साथ जब ट्रीटमेंट किया था तो भी हमने सोडियम सॉल्ट लिया था, यानी कि उसको आयनिक बना के तब, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है। लेकिन इस केस में क्या है, हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है एज सच, नॉट द सोडियम सॉल्ट। तो ये इजिली नहीं होता है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, तो यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर वगैरह पे। तो इसलिए विशेष ही परिस्थिति में इनमें जब हीट किया जाए तो प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज इसका कोई जो है यूज नहीं है। तो इसलिए इनको अगर हमें डिकार्बोक्सिलेट करना है तो हम वही करेंगे कोल्बे मेथड या सोडा लाइम से। अदरवाइज देखिए, तभी हो सकता है ये डिकार्बोक्सिलेशन भी पॉसिबल या हीट का उसमें कुछ असर पॉसिबल, ड्रास्टिक कंडीशन ना यूज हो, उसके लिए कोई विशेष ग्रुप लगा हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी एक यूज होता है, वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा कीटो एसिड। ये है हमारा बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो मतलब देखिए ये है RCOCH2CO और ये नेगेटिव, मतलब आयनाइज हो रहा है ना, H पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा इसमें, क्यों हो रहा है ये इसलिए, क्योंकि H पॉजिटिव भी क्यों, क्योंकि देखिए लगातार ये ग्रुप लगा हुआ है ना, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड द पेयर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स। और देखें ये COH की कौन सी पोजीशन में है, तो ये तो COH जो हमारा ग्रुप है, COOH की ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा। तो बीटा में क्या लगा है, तभी इसका नाम है बीटा कीटो एसिड। अब ये बीटा कीटो एसिड जो हैं ये तो बड़े इजीली डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, मतलब 50 से 60, 40 से 60, 45 से 60 कहना चाहिए, इसमें हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे हैं जो लगभग गर्मी के दिनों में मतलब रूम टेम्परेचर में भी हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, CO2 क्यों निकला, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल लगा हुआ है ये बीटा पोजीशन पे, इसने इलेक्ट्रॉन्स पुल करे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ये इन टर्न यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, और ये COO नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स खिंच के आ गए इधर, डबल बॉन्ड बन गया। मतलब अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी, तो ये निकल गया, जैसे सोडियम सॉल्ट्स में होता है, जैसे कोल्बे में होता है, सोडा लाइम वाली प्रोसेस में उसमें भी इसी तरह होता है। तो यहां से निकल गया CO2। अब देखिए CO2 निकला, अब इस बॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड पेयर कहाँ आ जाएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि टेट्रावैलेंसी तो कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी हो गई है, यानी कि बन गया फिर से वही क्या, कार्बेन आयन, जैसे उसमें बनता है हमारे सोडा लाइम प्रोसेस में। अब ये कार्बेन आयन जो हमारा बना, अब ये कार्बेन आयन क्या होगा, देखिए क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लगे हैं विद जो पुल कर रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ, तो ये खिंच के ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया तो इसमें क्या, कौन सा फॉर्म, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया हमारा इन ऑल फॉर्म, ये इन और ये ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो इनोलेट बन गया ये। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये होना है क्योंकि हमें मालूम है कि ये फॉर्म स्टेबल नहीं होता है, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, जो H पॉजिटिव है पहले निकला, तो H पॉजिटिव क्या होगा, यहां लग गया इस CH2 से, तो ये CH2 किस में बदल गया, CH3 में, ये CH2 CH3 में बदल गया। तो अब यहां ये कार्बन के साथ अब डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो लगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये ऊपर में लगा हुआ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, यानी कि ये
इनॉल फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? टू द मोर स्टेबल, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म। अब ये किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया कीटो फॉर्म में, यानी कि हमारी क्या बन गई? डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमारी कीटोन बन गई, कीटोन हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, ये कीटोन बन गया। देखिए दिखा रहे, अब ये कैसे होता है, ये प्रक्रिया देखिए इस तरह होती है। यहाँ ये है हमारा RCOCH2, वही ऊपर वाले स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, मैकेनिज्म उसका। COOH एसिड है हमारा। कौन सा एसिड? बीटा कीटो एसिड। अब ये बीटा कीटो एसिड में क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर की तरफ खींच रहे हैं, पाई बॉन्ड, जहां पाई बॉन्ड होंगे और उसके साथ लगा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, समझिएगा हमेशा उधर की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स लगातार पुल होंगे, तो ये वाले कार्बन में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। एज अ रिजल्ट ये इस ऑक्सीजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन जो है कहां से खींचेगा? इस लगे हुए हाइड्रोजन से पुल करेगा। तो अब हाइड्रोजन में स्लाइड पॉजिटिव, और यहां ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें स्लाइड नेगेटिव, क्योंकि ये भी अपनी तरफ पुल करेगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव का, और ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है? अगर आप देख रहे हैं 6 मेंबर्ड बीटा कीटो एसिड का कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है? ये 6 मेंबर्ड स्टेट है। देखिए हम देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, स्टेबल स्टेट माना जाता है 6 मेंबर्ड, इसमें स्ट्रेन बहुत कम होता है। अब इसमें से क्या निकल आएगा? ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई फिर से, वही कार्बन डाइऑक्साइड, मैकेनिज्म बता रहे हैं उसका। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पर ये हाइड्रोजन चला गया इधर, जो O नेगेटिव बना है उस पर कौन सा हाइड्रोजन गया? जो हमने लास्ट में दिखाया, इनोलाइजेशन, इनॉल से वो बनना कीटो फॉर्म, तो ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ, तो ये क्या बन गया? इन ऑल, OH की वजह से ऑल और डबल बॉन्ड की वजह से इन, तो हमारा इनॉल बन गया। अब ये इनॉल जो है ये किस स्टेबल फॉर्म, आप देख रहे हैं एरो आगे को जा रहा है, ये स्टेबल फॉर्म किसमें? टॉटोमेरिज्म है ये, तो ये किस में बदल जाएगा? ये इस स्टेबल फॉर्म में बदल गया, यानी कि हमारा कीटोनिक फॉर्म। तो ये था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को सिर्फ हीट कर रहे हैं, ध्यान रखिए, सोडियम सॉल्ट को नहीं हीट कर रहे हैं। और कौन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड? विशेष टाइप के, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ये ग्रुप लगा है, बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन में कीटो एसिड। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या और कोई इस तरह से एसिड्स में रिएक्शन जो होते हैं, ये तो हमने मोनोकार्बोक्सिलिक में पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक में। डाइकार्बोक्सिलिक मतलब जहां 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाइकार्बोक्सिलिक में ये CH2, इधर भी COH, इधर भी COH, सो डाइकार्बोक्सिलिक, और 2 एक ही से लगे हैं तो जेम हो गया, ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक। अब ये याद रखना है कि देखिए जहां इस तरह हो और उसमें एक, इसमें तो एक है ना हमारे पास कार्बन, ऑक्सैलिक एसिड अगर हो तो उस केस में हमारे पास बीच में 2 COH जुड़े होते हैं, एक भी कार्बन। जहां एक कार्बन हो या एक भी कार्बन नहीं हो, नो कार्बन्स, उसमें हमेशा क्या CO2 तो निकलेगा, CO2 निकल गया, ये H इधर आ गया, तो यानी कि हमारा क्या बन गया? ये CH3COH। तो इसमें जहां एक कार्बन या एक भी कार्बन नहीं हो, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है, तो उस केस में तो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये निकल गया CO2, H यहां आ गया, ठीक है। अब ये 2 हैं, हाँ एक से निकलेगा, तो H यहां आ गया, तो ये रह गया ना सिर्फ CH3COH। तो 1 कार्बन और नो कार्बन्स क्या बन गया हमारा बन गया इस केस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। अब यहीं पे हम देखते हैं जहां पे 2 हो या 3 हो कार्बन, देखिए उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा इस किस्म से रिएक्शन होगा। तो ये COH के बीच के कार्बन कह रहे हैं, हम इनको नहीं काउंट कर रहे हैं। यहां भी हमने नो कार्बन और 1 कार्बन कहा, जो किसके बीच में हो? 2 COH के ग्रुप्स के बीच में, इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कितने कार्बन है? देखिए 2 कार्बन, CH2COH, CH2COH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड हमारा। अब देखिए इसमें हीट कर रहे हैं, यहाँ 130 पे था, अब यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ गई है, तो थोड़ा हीटिंग भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है,
अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, H और O, यानी कि क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद मालूम ही है आपको क्या बनता है, डिहाइड्रेशन के बाद हमारा बनता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यानी कि विदाउट वाटर, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। क्या है इसमें देखिए, 2 या 3, तो जहां 2 या 3 कार्बन हो इस किस्म से चेन, क्योंकि वो इतनी दूरी नहीं होती है एनहाइड्राइड बनने में। H2O, डिहाइड्रेशन ना होके क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन ना होके क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। अब वहीं पे हम देखें कि अगर हमारे पास 4 या 5 कार्बन, 4-5 कार्बन किसके बीच में, 2 COH ग्रुप के बीच में हो। अब इस केस में हमारा क्या क्या होगा, अगर हम हीट करें इसको, तो हीट करने में इस केस में आप देखिए हमारा डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऊपर की दोनों, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ गए हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होंगी, यानी कि डिहाइड्रेशन भी और डी कार्बोक्सिलेशन। कब, जब 2 COH के ग्रुप्स के बीच में हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो, हमारे पास कार्बन की संख्या जैसे इसमें दिखा रखा है, ये 4 हो या 5 हो, तो दोनों प्रोसेस होंगी, यानी कि CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। और दोनों जब निकल जाएंगे तो देखिए, ये बताइएगा, देखिए तो ये क्या है, ये कंपाउंड, इसका क्या नाम होगा, C डबल बॉन्ड लगा है, यानी कि कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, साथ में कीटोनिक ग्रुप है, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो है ना, साइक्लिक पेंटेनोन। और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों निकल गए। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल 1-2 देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर इम्पोर्टेंट। अब इस किस्म से देखिए, इसमें जेम डाइमिथाइल, जैसे हमने पहला केस करा था ना, CH2, जहां एक ही से उधर भी COH था, इधर भी COH था। अब जेम डाइमिथाइल है, यानी कि एक ही, जेम का मतलब एक ही कार्बन से 2 COH ग्रुप लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली इतनी क्राउडिंग होती है, इसमें CO2 तो निकलेगा ही, क्योंकि भीड़ हो गई। तो हीट करेंगे, सिंपल हीटिंग में ये निकल गया CO2 यहां निकला, तो ये H तो यहां आ जाएगा, यानी कि ये H इधर आ गया, तभी कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई। पर साथ में इसमें 2 चीजें काम कर रही हैं। देखिए, इसमें अगर आप देखें, जब COH यहां एक निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन COH की रिस्पेक्ट में अल्फा, तो ये बीटा, यानी कि ये बीटा कीटो एसिड की तरह भी हो तो बिहेव कर रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक के अलावा बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड में आपको मालूम है, हमने पहले मैकेनिज्म करा है, थ्रू अ 6 मेंबर्ड स्टेट, किस तरह इसमें से CO2 निकल के क्या बनता है, इनॉल। और वो इनॉल जो हमने पहला रिएक्शन बीटा कीटो का करा था, उसमें मैकेनिज्म भी करा था, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, अकीटोन, तो साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब कि इससे हमने क्या बना ली, साइक्लोहेक्सेनोन। तो 2 फैक्टर्स यहां ऑपरेट कर रहे हैं, एक तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला और साथ में एक बीटा कीटो वाला। अब एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण देखते हैं हम। देखिए, पिरिडीन का है ये, पिरिडीन, नाइट्रोजन लगा है ये। अब पिरिडीन है ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में मिलता है ये पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो देखेगा आप कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से सिस्टम्स में होता है, पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत कॉमन है। और अब इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, क्या हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के ये लोन पेयर जो है ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये रिंग के बाहर है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेंगे। हाइड्रोजन को यहाँ इसने पुल करा, तो क्योंकि लोन पेयर यहाँ मिल जाएगा, तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, यानी कि ये बॉन्ड इधर वापस चला गया, तो इसमें से इजिली क्या निकल गई, CO2 यहाँ से जब निकल गया, तो CO2 निकलने के बाद ये यहाँ से CO2 निकला है, ये आ गया हमारा N के साथ H। अब N ने अपने लोन पेयर दे दिए हैं, यानी कि वी नो दैट नाइट्रोजन इज बेसिक इन नेचर, तो ये चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव, क्योंकि वैलेंसी कितनी हो गई, 3 से 4, 1 2 3 और ये 4, जैसे अमोनियम सॉल्ट्स में होता है, सॉल्ट बन गया। तो नाइट्रोजन इधर से अपने इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इसने अपनी तरफ पुल कर लिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलेगा, CO2 निकला यहाँ इधर निकल गया, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए CO2 निकलने के बाद यहाँ से CO2 निकल गया ना, ये यहाँ चला गया बॉन्ड,
तो यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है अब इस बॉन्ड की, तो ये आ गया नेगेटिव, यहाँ पे चला जाएगा H पॉजिटिव, मतलब क्या बन गया, पिरिडीन। हमने बना लिया है पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से by means of this interesting reaction. As one can see, this occurs at very low temperatures, 40 to 50. बहुत ही easily इसमें ऐसे systems में जहाँ यहाँ नाइट्रोजन लगा हो, अब आप देखिएगा ऐसे में ऑक्सीजन लगा हो, उस केस में भी इसी तरह होगा, फ्यूरान टाइप के सिस्टम्स में। ये तो पिरिडीन था, तो इसमें हमारा इजिली डीकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बन जाएगा, पिरिडीन। तो द क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ systems does this pyridine 2 carboxylic acid exist? कौन कौन से ऐसे हमारे, क्या कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, क्या कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये pyridine 2 carboxylic acid ये प्रेजेंट होता है।